बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ सादिसा। इसमें मैंने उम्म के अहवाल आप लोगों को पढ़ा दिया है, वो सुन लिए हो। पूरी बात समझ में आ गई है। इसमें माँ को जो हिस्से मिलते हैं, बाद सूरत में 1/6 हिस्से मिलेंगे, बाज़ में जायदाद का 1/3 हिस्सा मिलेगा, और बाद सूरतों में बकिया जायदाद का 1/3, यानी सुलुसो मा बकिया है ना। सुलुसो मा बकिया जो उसको हिस्सा मिलेगा वो 2 मसलों में मिलेगा। एक तो ज़ौज उम्म अब है और दूसरे ज़ौजा उम्म अब है। ये मसले आपने मुमकिन है नोट कर लिया होगा। इसमें एक चीज़, एक मुलाहजा लिख लो नीचे, मुलाहजा। हाँ, मुलाहजा का मतलब नोट होता है ना, जैसे कुछ बातें होती हैं। तो अगर बाप की जगह पर दादा हो जाए, जैसे ज़ौज उम्म अब है या ज़ौजा उम्म अब है, तो अब की जगह पर अगर जद्द हो जाए, यानी कुछ भी अगर कम या ज़्यादा या बदलाव होता है, तो फिर ऐसी सूरत में माँ को सुलुसो जमीइल माल मिलेगा, यानी सुलुस हिस्सा मिलेगा कुल माल का, यानी दूसरी कंडीशन सेट होगी। हाँ, मगर इल्ला इंदा अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, सिवाय अबू यूसुफ, एक फ़कीह है ना अबू यूसुफ, अबू हनीफा के शागिर्दों में से है ना। तो हेलो, हाँ वही इल्ला, हाँ, मगर अबू यूसुफ के नज़दीक, अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नज़दीक ऐसी सूरत में भी माँ को सुलुसो मा बकिया मिलेगा। अगर बाप की जगह पर दादा हो जाए, बाप की जगह पर अगर दादा हो जाए, तो इस कंडीशन में, इस सूरत में भी माँ को कितना मिलेगा। ये सिर्फ किनके नज़दीक है? हाँ, उनके नज़दीक सिर्फ है। बाकी सब लोगों के यहाँ है कि अगर इसमें कुछ भी कम या ज़्यादा या बदलाव हुआ, जैसे मान लीजिए ज़ौज की जगह पर या ज़ौजा की जगह पर कोई दूसरा हो जाए, है ना, या अब की जगह पर जद्द हो जाए या और कोई दूसरा हो जाए, अगर इन मसाइल में कुछ भी अगर बदलाव होते हैं, तो फिर वहाँ माँ को 1/3 हिस्सा मिलेगा, जायदाद का 1/3 हिस्सा मिलेगा। वरना ये तो इस्तिस्नाई सूरत हाल है, आप इसको याद रख लें कि कभी इस तरह का भी फैसला हो, तो इस तरह का कोई मसला आ जाए, तो आपके जहन में ये बात रहे कि हाँ, एक साहब के नज़दीक ऐसा है कि सुलुसो मा बकिया ज़ौज उम्म जद या ज़ौजा उम्म जद, इस कंडीशन में भी माँ को सुलुसो मा बकिया या सुलुसो बाकिल माल उसको हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है ना। ये मुलाहजा आप रख लीजिए, तो ये कभी कभी काम आएगी ये चीज़। वैसे तीनों हालतें जो मैंने लिखा दिया है वही तीनों हालतें हैं। अब ठीक है, कुछ मसले मैं लिखवाता हूँ और आप उसका जवाब दीजिए। अकेले लाइन पे जुड़े हो कि और भी कोई है? चलो कोई बात नहीं है, लिखो अलमय्यित। अच्छा, एक बात और, जब मैं मसले बोलूँगा ना, मसले, तो आप ये अबू यूसुफ के नज़दीक वाला जो मसला है इसको नहीं लगाओगे। आप जो मुलाहजा के अलावा जो तकरीबन तमाम लोगों के यहाँ मुत्तफ़क़ अलैह जो कायदा है उसी रोशनी में आप लगाओगे। तो मुत्तफ़क़ अलैह यही चीज़ है, ज़ौज उम्म अब और ज़ौजा उम्म अब। इसके मैंने कई नाम भी बताए थे कि इस मसले का स्पेशल नाम है। अच्छा देखो, अगर यहाँ ऐसा ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए कि सुलुसो मा बकिया ना दिया जाए, तो माँ को यहाँ हिस्सा बाप से ज़्यादा मिल जाता है। चलिए करके देख लेते हैं। रफ लिए हो ना, रफ उस पे करो, ज़ौज उम्म अब। तो तीसरी कंडीशन अगर सेट ना करो, तो ज़ौज को कितना मिलेगा? ज़ौज उम्म अब, ज़ौज को कितना मिलेगा? 1/2 मिल जाएगा, मिलेगा ना।
उम्म को कितना मिलेगा, उम्म को वैसे तीसरी कंडीशन को बिना ध्यान दिए हुए उम्म को कितना मिलेगा। हाँ तो फरा वरा है, कोई मैयत की यहाँ फरा है या दो भाई बहन हैं, तो 1/3 मिलेगा, इसको मिलेगा ना। और बाप की कंडीशन देखोगे तो बाप को यहाँ आसबा मिल जाएगा, मिलेगा ना। चलिए मान लीजिए मैयत के पास 6 लाख की जायदाद थी, अब बताओ कितना मिलेगा किसको। 6 लाख की जायदाद थी तो 3 लाख तो इसी को मिल गया, जौज को, और बाकी 1/3 बचा, तो 2 लाख इसको मिल गया, बचा 1 लाख, तो 3 2 5 1 लाख। अब बताओ इसमें इस मसले में मां को 2 लाख मिलते हैं और बाप को 1 लाख मिलता है ना। इस तरह का मसला सबसे पहले हजरत उमर के पास आया, तो हजरत उमर ने जब देखा कि यहां तो उल्टा हो रहा है, भाई अगर बाप को 2 मिलता मां को 1 लाख मिलता तो ठीक था, 2:1 का रेशो ठीक था, मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से ठीक था ना। लेकिन आप यहां देख रहे हो कि यहां बिल्कुल सेम उल्टा हो रहा है, तो उन्होंने फैसला दिया कि नहीं, यहां मां को सुलुस तो मिलेगा लेकिन सुलुसो मां बकिया मिलेगा बादा फर्ज आदि ज़ौजैन। अच्छा अब करके देख लो, अब फिर मैयत लिखो, ये तीनों लिखो, अब यहां मां को सुलुसो मां बकिया दो, सुलुसो मां बकिया 3 लाख तो जौज को मिल गया, 3 बचा, 3 का 1/3 कितना हुआ, 1 लाख हुआ, तो कितना हुआ, बाप को मिल गया। अब देखो, अब रेशियो देखो, 2:1 का है ना। अब तो इस तरह का फैसला सबसे पहले हजरत उमर ने दिया था, इस वजह से इसका नाम, इन दोनों मसलों का नाम उमरियतान भी रखा जाता है। मैंने शायद कल नाम बता दिया था, वजह नहीं बताई थी, और ऐसे करके डिटेल करके नहीं बताया था, नाम लिख लिया। अच्छा इसका नाम गरीबतान भी है कि बड़ा अजीब, 2-3 नाम दिया था ना, गरीबतान भी इसका नाम दिया होगा। बड़ा अजीब मामला है ये कि देखो, अगर यहाँ सुलुसो मा बकिया ना दिया जाए बल्कि आम कवायद जो ऐसे कवायद बनाए गए हैं उनकी कवायद की रोशनी में अगर इनको दे दिया जाए तो मामला यहाँ बिल्कुल बड़ा अजीब गरीब हो जाता है। 2 बाप को मिलना चाहिए, माँ को उसका आधा मिलना चाहिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 माँ को मिल गया या डबल माँ को मिलता है, उसका आधा बाप को मिलता है, तो गरीब मतलब नहीं हुआ ये। लिहाजा अब इसको ठीक किया गया, सुलुसो मा बकिया किया गया, तो अब ये इस तरह से ठीक हो गया। और इसका नाम गर्रावान भी रखा गया। गर्रावान ये कौकबुल अगर से लिया गया है, इसके माने होता है रोशन तारा, कि यहाँ सुलुसो मा बकिया ही माँ को मिलना चाहिए। जिस तरह तारों की रोशनी वाजे है, ऐसे ही ये मसला भी वाजे ही है कि यहाँ सुलुस नहीं बल्कि सुलुसो मा बकिया ही माँ को मिलना चाहिए। तो इसका आप गर्रावान, उमरियतान, गरीबतान, अगर आपसे कोई पूछे कि गर्रावान जानते हो फराइज में क्या है, उमरियतान जानते हो, गरीबतान जानते हो, तो आप यही दोनों मसले इसको याद कर लो, यही दोनों मसले हैं। और सिर्फ इन्हीं 2 मसले में माँ को 1/3 मिलेगा, सुलुस माल मिलेगा, और बाकी जितने मसले हैं वो आप तो 1 और 2 पहली और दूसरी कंडीशन अगर आपको याद हो तो आप ऐसा दे ले जाएंगे। या तो फरा है और फरा नहीं है तो 2 भाई बहन वो किसी भी जहत के हों, दोनों भाई बहनों की 3 जहतें हो सकती है ना, वो किसी भी जहत के हो, 2 की तादाद पूरी हो रही हो, तो फिर वहाँ 1/6 हिस्सा मिलेगा, या फरा में से कोई हो। और अगर ऐसा नहीं है, पहली कंडीशन सेट नहीं होती है और तीसरी कंडीशन भी सेट नहीं है, पहली और तीसरी हालत अगर सेट नहीं हो रही है, तो वहाँ क्या होगा, तो दूसरी हालत सेट हो जाएगी वहाँ। ठीक है, चलो अच्छा लिखो, हाँ मसला लिख लो, थोड़ा टाइम हो गया है। 1 2 3, चलो 3 मसले मैं बोल देता हूँ, कल लगा के लेके आओगे, ठीक है। हाँ लिखो, अलमय्यित
जौज, जद। फिर लिखो अलमय्यत, अभी लगाओ नहीं, कल मुझे बताना। अलमय्यत, अब। फिर लिखो अलमय्यत, 3 बोलता हूं, 3। ज़ौजह, इब्न। ये तीनों लगा के लेके आओ, फिर मैं अगले कुछ मसाइल बोलता हूँ, फिर जद्दा के हवाले पढ़ाता हूँ। ठीक है, और साथियों को भी बता देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हाँ, जद्दा आखिरी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।